बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन से उर्दू पोस्ट बनाने का तरीका। सबसे पहले आपने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन जब करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो उसके बाद आपने नया डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नए डिज़ाइन, मैं वहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ। तो आपने नए डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कोई एक साइज़ जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से कोई एक साइज़ जो है लगा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह करके साइज़ जो है आपने लगा दिया है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो करना है बैकग्राउंड लगाना है। अगर आप ये वाइट बैकग्राउंड रखना चाहते हैं फिर तो ये ठीक है, अगर ना आप कोई और लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। शुरू के अंदर पाकिस्तान है, इस्लामिक है और दीगर काफ़ी सारे इसके अंदर बैकग्राउंड जो है मौजूद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका नेट सही होगा तो इस तरह आप ऊपर करते जाएंगे तो आपके सामने बैकग्राउंड जो है ख़ुद ब खुद आपके सामने आते जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको अच्छा कोई लगे तो वहाँ से आप लगा लें, नहीं तो आगे चलते जाएं। इस तरह आगे आप चलते जाएंगे आपको बैकग्राउंड जो है और अच्छे मिलते जाएंगे। तो यहाँ से चले मैं एक बैकग्राउंड जो है लगा देता हूँ। बैकग्राउंड को आपने यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद ये ऊपर लेयर लिखा हुआ है, लेयर पे जाके इसको आपने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अगर आप इसको बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो इसी बैकग्राउंड के ज़रिए से ही अगर बॉर्डर देना है तो फिर आप इस बैकग्राउंड को आपने थोड़ा छोटा कर लें इस तरह करके। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरह करके आपने लगा लेना है यहाँ पे और फिर आप इस तरह करके आप यहाँ पे बड़ा कर दें इसे। साइड पे जो है बॉर्डर भी बन गया, अभी वो सही नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए फिर हमें एक शेप चाहिए होगी। यहाँ नीचे हम जाएंगे शेप्स पे, यहाँ से आपने एक शेप जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, ये वाली शेप। इसको आपने इस तरह करके यहाँ पे लगा देना है। फिर आपने ये ऊपर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके इस शेप को आपने नीचे कर देना है। बैकग्राउंड जो है आपका वो ऊपर आ जाएगा। बैकग्राउंड को लॉक कर देते हैं। अभी शेप्स का जो आपने कलर जो भी आपने लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ से मैं इसका ये कलर कर देता हूँ। इस तरह करके वो साइड पे बॉर्डर बन जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे जो उर्दू आपने लिखनी है, तहरीर लिखनी है वो लिखें। मैंने पहले लिख रखी है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ पेस्ट करने के बाद वो आपकी तहरीर जो है कुछ इस तरह करके आ जाएगी। तो यहाँ इसे मैं बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर जो है आपने फिर चेंज कर देना है, आपको जो अच्छा लगे बैकग्राउंड के हिसाब से, जो आपको नज़र भी आए। तो इस तरह करके ये बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर ये आ जाएगी। इस तरह तहरीर आपकी अच्छी आ जाएगी। और उसके बाद आप अपने यूट्यूब का और दीगर ऐप्स का कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो ये PNG इमेज पे आपने क्लिक करना है। ऊपर सर्च में आपने यूट्यूब लिखना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब लिखता हूँ और इसे मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब और दीगर जो ऐप्स हैं उनके यहाँ पे लोगो जो हैं मौजूद हैं। तो यहाँ से चले मैं एक दफ़ा ये सब्सक्राइब वाला जो है इसे लगा देता हूँ। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ ऊपर लगा दिया है। और उसके बाद आपने अपने चैनल का नाम लिखना है। उसके लिए फिर आप PNG इमेज में जाएं और यहाँ पे यूट्यूब सर्च करें। यूट्यूब सर्च करके आपके सामने इस तरह जो आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप अपने यूट्यूब का नाम लिख सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ से चले मैं एक लगा देता हूँ। इस पर क्लिक किया और इस तरह करके ये आ गया है। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ लगाने के बाद फिर आपने यहाँ ऐड टेक्स्ट पे अपने चैनल का नाम लिख लेना है। तो मेरे चैनल का नाम है QMI ऑफिशियल के नाम से, तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ। यहाँ लिखने के बाद आप इसके अंदर एडजस्टमेंट कर लें और उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो तो पहले से तैयार थी, ये तो साथ एक इजाफी चीज़ बताई है। उसके बाद आप इसे महफूज करके जहाँ आप इस्तेमाल करना चाहें, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।